एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने परमहंस आचार्य के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, इसलिए सभी बाबाओं की बल्ले बल्ले है। परमहंस आचार्य के बयान पर उन्होंने कहा, ये बाबाओं के भेष में नरपिशाच, आतंकवादी और अपराधी हैं। वो बहराइच में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हुए थे जब उन्होंने ये बात कही है। बयान दिया गया है, उनके बयान के द्वारा कहा गया है कि आपका सर काट के लाने वाले को 25 करोड़ का वो इनाम देंगे। इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, अपने को स्वनाम धन्य पीठाधीश्वर करने वाले लोग अपने असली चेहरों को जनता के बीच उजागर कर रहे हैं। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी हैं। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो अखिलेश उत्तराखंड में दर्शन पूजन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों के बारे में गलत बोल रहे हैं। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को स्थिति साफ करनी चाहिए कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से सहमत हैं या फिर नहीं। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार देवभूमि उत्तराखंड में कल वहां पर वो मौजूद रहे, वहां पर तमाम जगह पे दर्शन पूजन उन्होंने किया, वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं कि साधु संत के भेष में नरपिशाच और आतंकी हैं। ये उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है। वो ये भी बोले हैं कि 25 करोड़ रुपए की बाबा ने उनकी सुपारी दी और इसको सरकार बचा रही है ऐसे लोगों को। एक ही घर में पार्टी है तो घर है, एक ही पार्टी में दो चूल्हा जगे एक ही घर में, तो प्रश्न तो उठता है। अखिलेश जी एक तरफ दर्शन पूजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लगा रहे हैं। तो अखिलेश जी को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है। अगर ये बयानबाजी हो रही है तो क्या वो जा रहे हैं तो उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा है। जो मैसेज जा रहा है समाज में, वो मैसेज यही जा रहा है कि अखिलेश जी अपने घर को पहले ठीक कर लें, तब उसके बाद दर्शन पूजन करें। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा है। दयाशंकर सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विक्षिप्त बताया और कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए वो बयानबाजी करते हैं। सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में योगी राज की तारीफ हो रही है। बहुत से राज्यों में लोग चाहते हैं कि उन्हें भी योगी जैसा सीएम मिले। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हारे हैं, भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता से चुनाव हार गए, तब से वो जो है विक्षिप्त हो चुके हैं और अपने को चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयानबाजी करके वो चाहते हैं कि हम चर्चा में आए। ये उनको अब सुधार करनी चाहिए और इस तरह के बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। देख रहे योगी जी के राज्य को पूरे देश ही नहीं दुनिया में आज योगी जी के राज्य को एक उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहता है कि योगी जैसा कोई हमारे देश में आ जाए तो मेरा देश सुधर जाए। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां के हाई कोर्ट कहती है कि कानून व्यवस्था को सीखना है तो जाकर के उत्तर प्रदेश में योगी जी से जाकर के सीखे, और कई प्रदेशों के लोग चाहते हैं कि योगी जी जैसा हमारा मुख्यमंत्री बने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसपी की गुंडई को जनता भूली नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बहु बेटियों की आबरू को लूटने वाले को संरक्षण देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी हो या दीगर दूसरे दल हो, समाजवादी पार्टी का खास तौर से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को प्रदेशी जनता भूली नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं, इन्होंने गुंडों को, माफियाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, जमीन दुकान कब्जा करने वालों को आगे बढ़ाने का काम किया है, बहु बेटी की इज्जत आबरू को लूटने वालों को प्रमोट किया है। इसलिए प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये अभी पिछले 2022 के चुनाव में धमकी देते जनता को घूम रहे थे, 10 मार्च आने दीजिए बताएंगे, 10 मार्च आने दीजिए बताएंगे। ये सब अराजक तत्वों का एक बड़ा जमावड़ा इनके समर्थन में रहता है और प्रदेश जनता कानून को पसंद करती है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी इंडी गठबंधन पर तंज कसा है। गठबंधन में पड़ी दरार को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर नकवी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान के बीच में सपनों की सल्तनत को लेकर संग्राम चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने किसी को छोड़ा नहीं, सबको ठगा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह विधानसभा चुनाव चल रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करने वाले जो तमाम जो नेता थे, कहीं ना कहीं उसमें बीच में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, जेडीयू अपने उतार रही है। ये जो समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान के बीच में सपनों की सल्तनत का संग्राम चल रहा है। अब समाजवादी टीपू और सपनों के सुल्तान या सामंती सुल्तान के बीच में जो सपनों के सल्तनत का संग्राम चल रहा है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी, परिश्रम और परफॉर्मेंस ने जो है वो उनके जो जुगाड़ के जमघट को पनघट से कोसों दूर कर दिया है। और इसलिए इस तरह की चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। आज जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो ठगी का ऐसा ठठेरी बाजार है जिसमें कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। यूपी में मदरसों को लेकर बड़ी खबर है। प्रयागराज में एसआईटी की रडार पर 78 मदरसे आ गए हैं और मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच तेज हो गई है। 2022-23 में 19 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई। मदरसों में एसआईटी विदेशी फंडिंग की जांच करेगी और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस दिया जाएगा। एसआईटी ने लेनदेन की पूरी जानकारी मांगी है। एटीएस के एडीजी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। उधर मुजफ्फरनगर में करीब 12 मदरसों को जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि अगर मदरसे को मान्यता हासिल है तो आप इसे संबंधित दस्तावेज संबंधित कार्यालय में 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं, अन्यथा आपके मदरसे को गैर मान्यता प्राप्त माना जाएगा और आरटीई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर मदरसा खुला हुआ पाया जाता है तो शासन द्वारा 10,000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाएगा। मदरसों को ये नोटिस मिलने के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि मदरसों को टारगेट बनाकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मदरसों के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे जनपद के अंदर मदरसों को टारगेट बनाकर शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस में यह है कि ये मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं हैं और उनको टाइम दिया जा रहा है 3 दिन, किसी को 5 दिन, कि 3 दिन या 5 दिन के अंदर मदरसे को बंद कर दिया जाए, अन्यथा 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना दिया जाएगा। ये नोटिस गैर कानूनी है। ये सीधे सीधे तौर पर मदरसे को बंद करने का एक प्लान है। पहले सर्वे के नाम पर, उसके बाद टेरर फंडिंग के नाम पर डराया धमकाया गया और अब सीधे सीधे तौर पर नोटिस भेज करके मदरसे के मोहतमिम और मौलाना लोगों को धमकी दी जा रही है। हम इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और आला कोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ इसको हम चैलेंज करेंगे।